हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित विषय। इससे पहले वाले वीडियो में हम अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 के बाकी 6 क्वेश्चनों को हल करके देख चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में वह सभी वीडियो अवेलेबल है, वहां जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले अध्याय 1 के भी प्रश्नों के वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सभी वीडियो का लिंक दिया गया है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इसे नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके वह वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले प्रश्न 6 तक देख चुके हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में बोला है एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29 रुपये 75 पैसे 29.75 पैसे 29.75 रुपये हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। प्रश्नों को एक बार और पढ़ लेते हैं। एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29 रुपये और 75 पैसे हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। हम समीकरण बना के हल करना देख चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। उसके बेसिक्स इससे पहले वाले वीडियो में है। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर उसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे समीकरण बनाते हैं और समीकरण को कैसे हल करते हैं। समीकरण को हल करने के बेसिक्स एकदम सिंपल तरीक़ा से हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हल। माना 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x है, ठीक। बोला है 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं 25 पैसों की सिक्कों की संख्या x है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या y है, ठीक। तब प्रश्न जैसा बोला है वैसे ही करते हैं। तब प्रश्न अनुसार बोला यहाँ पे 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्के x है, 50 पैसे के सिक्के y माने हैं हम। दोनों सिक्कों की कुल संख्या कितना दी है, वह है 94 दिया है, ठीक। मान लिया ऐसा दिया है, तो समीकरण जैसे प्रश्न दिया वैसे लिख लिए। दोनों सिक्कों की संख्या को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 94, ऐसा दिया है प्रश्न में। अब प्रश्न में दूसरा कथन दिया है यदि थैले में कुल 29 रुपये 75 पैसे हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक। फिर अब मान हम इस x और y को इस वाले पद में रुपए के रूप में लिख रहे हैं। दोनों 50 पैसे और 25 पैसे को जोड़ने पर इतना रुपए हो रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे, जो पैसे माने हैं, ठीक है, x को हम 25 पैसे माने हैं, y को 50 पैसे माने हैं, तो इसको हम रुपए में बदल लेंगे, ठीक। हम जानते हैं 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक। ऐसे अब इसी को 1 पैसे कितने रुपए के बराबर होगा, 1/100, ठीक। 1 पैसे हुआ, 1 पैसे 1/100 रुपये के बराबर होता है, ठीक, रुपए के बराबर। उसी प्रकार अगर मैं इसको अब 25 पैसा बनाऊं तो कैसा लिख सकता हूं, 1/100 गुणित 25 से यहाँ पे गुना कर दो, 1 गुणित 25 पैसे। अभी से मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हम ऐसा क्यों लिए हैं। आपका क्वेश्चन बनेगा, आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे इसको ऐसे किस प्रकार लिख दिए। तो यहाँ से हम बेसिक को समझ लेते हैं पहले, ठीक। 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे,
तो 1 पैसे बराबर कितना रुपये हो जाएगा, जो 100 है उसको उस पार ले गए तो 1/100 रुपये बराबर होता है 1 पैसे। अब इसी को हमको 25 पैसे में बदलना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड 25 से गुना कर देंगे। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 25/100, ये हो गया 25 पैसे। ठीक, फिर इसको हल कर दो, 25 से कम 25 चौक, ये हो जाएगा 1/4 25 पैसे। ठीक है, तो ये वाला साइड रुपए में है। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, जो 25 पैसा हम यहाँ पे ये 25 पैसा है, ये 50 पैसे हैं, तो 25 पैसे को हम रुपए के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको 1/4 लिख सकते हैं रुपए के रूप में। यहाँ पर से दिख रहा है 25 पैसा वाला जो एक्स वाला, यहाँ पे आपको एक्स एक्स नहीं दिख रहा है, तो क्या कर सकते हैं, इसको एक्स मान लो और इधर भी एक्स का गुना कर दो, तो हो जाएगा 1/4x, एक्स बराबर 1/4x। तो क्या कर सकते हैं, इस एक्स जो 25 पैसा वाला पद है उसको रुपए में हम बदलेंगे, तो इस प्रकार हो जाएगा x/4। ठीक है, ये रुपए में रहता तो उसी को 25 पैसे में बदलने के लिए क्या करते, 1/4 से भाग देते, तब वो 25 पैसे में बदलता। उसी प्रकार अब ये 50 पैसे वाला पद है, 50 पैसे वाला पद है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 पैसे बराबर 100 रुपये हुआ, तो उसी को 50 पैसे में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, 50 से गुना कर देंगे दोनों साइड। यहीं पर देखिए छोटा सा, तो 1/100 × 50 बराबर हो जाएगा, इधर 1 पैसे को 50 से गुना करेंगे तो 50 पैसे हो जाएगा ये। ठीक, तो ये 0 को ये 0 काट दिए, हो जाएगा 5/10, इधर 50 पैसा, ये हो जाएगा 5 से 1 5 दूनी, तो हो जाएगा 1/2। 50 पैसे की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ये 50 पैसा वाला पद है y, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ से आया, दिख रहा है, मतलब मेरे समझाने का मतलब यह है कि आप जो 1 रुपये में जो रुपए वाला जो पद है यहाँ पे दिया है, प्रश्न में बोला गया है x और y अगर रुपए के पद में है तो उन दोनों को मिलाकर 29 रुपये बनता है। ये रुपए वाला समीकरण हो गया, तो उसको हम यहाँ पे ऊपर में लिए हैं पैसा वाला में, तो इसलिए इस समीकरण को मैं पैसा में बदलने के लिए यह आपको समझा रहा हूँ। तो क्या कर सकते हैं, सिंपल देखो, ये अगर रुपए में होता है x, तो उसको पैसे में लिखने के लिए क्या करते हैं, 25 पैसा वाला पद है तो इसको 1/4 से भाग दिए, ये 50 पैसा वाला पद है उसको रुपए में बदलने के लिए क्या किए, 1/2 से भाग दिए। ठीक, बस इतना ही करना है यहाँ पे। अब देखिए इसके आगे, अब क्या करना है, x/4, अब दोनों का लघुत्तम निकालना है, बटे में है उसका लघुत्तम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो जाकर पहले देखिए, वहाँ पे तब समझ में आएगा कि लघुत्तम कैसे निकालते हैं। ठीक, 2 और 4 का लघुत्तम होता है 4। ठीक, 4 को पहले पद के हर से भाग दिए, 4 से 4 को भाग दिए तो 1 आया, उस 1 का गुना उसके ऊपर वाले पद से किए, 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगाए, 2 का 2। ठीक है, इस 4 को इस 2 से भाग दिए, इस 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, जो 2 आया उसको उसी के ऊपर वाले से गुना करके लिखे यहाँ पे, 2 का गुना y से किए तो 2y आया। ठीक, इस प्रकार इस पद का हल हो गया। अब इसके आगे x + 2y, इसको ऐसे को ऐसे लिखे, इधर वाला इस बराबर की इस साइड वाला बटे में दिख रहा है तो बराबर की इस पार वाले को भी बटे में कर लीजिए। अब क्या करना है, तिर्या गुना करना है, 1 का गुना इधर के ऊपर वालों से हुआ तो ये वैसी रहेगा 1 से गुना होने पर। अब इस 4 का गुना इस पार में बटे में है तो उधर के ऊपर वाले से गुना होगा, तो 4 का गुना इस वाले पद से होगा तो 29.75 × 4। ठीक है, तिर्या गुना कर दिए, 1.22y बराबर हो गया 29.75 × 4। जब इस पूरे से इस 4 का गुना करेंगे तो आएगा 119। ठीक, ये हो गया है x/2y बराबर 119। ये हुआ समीकरण 2। इससे पहले वाला जो समीकरण आया था उसको माने समीकरण 1। समीकरण 1 ये हुआ, समीकरण 2 ये हुआ। अब देखिए दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए,
समीकरण 1 का दायां पक्ष जो है वो 94 है, ये छोटा है, और इधर दोनों तो लगभग ठीक है, x x वाला पद समान है, और इधर समीकरण 2 का दायां पक्ष वो 119 है, मतलब ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में बड़े वाले में से समीकरण 1 को घटा देंगे। यहाँ पे लिख देना है समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, जो समीकरण 2 है उसको पहले लिखे, x धन 2y बराबर 119, दूसरा x धन y बराबर 94। क्या कर रहे हैं, घटाने पर कर रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। x x पद समान है मगर चिन्ह विपरीत है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 2y में से 1y घटेगा तो आएगा y। 119 में से 94 घटाना है, तो 9 में 4 गया आया 5, और ये 11 में 9 गया तो आया 2। y का मान आ गया 25। ठीक, y का मान आ गया 25। क्या किए, x x पद समान है तो कट गया, 2y में से 1y गया तो आया y। ठीक है, बराबर किस पर 119 में से 94 घटाया है, 9 में से 4 गया तो आया 5, 11 में से 9 गया तो आया 2। y का मान आ गया 25। अब 25 के मान को समीकरण 2 या समीकरण 1 कहीं पे भी रख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, ये हो जाएगा। समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर वहाँ पे है 94। ठीक, तो y का मान कितना है, x धन y का मान आया है 25। y का मान आया 25, y के मान की जगह रख दिया 25, बराबर किस बार है 94। x बराबर हो जाएगा 94, x को अपनी जगह रखना है, 25 जो इधर है बराबर के उस पार जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा, इधर प्लस था तो इधर हो जाएगा माइनस। x बराबर हो जाएगा 94 में से 25 गया तो कितना आ जाएगा, 9, 7 में से 2 गया 5। ठीक, इस प्रकार आया। अरे 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया तो आएगा 6। आ गया 69। ये हुआ 50 पैसों की संख्या। ये x बराबर 69 मतलब 25 पैसों की संख्या, y बराबर 25 50 पैसों की संख्या। पैसों की संख्या प्रश्न में पूछा गया है 50 पैसों की संख्या कितनी है, 25 पैसों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसों की संख्या 69 और 50 पैसों की संख्या 25। ठीक, इस प्रकार इस सवाल का हल हुआ। चलिए एक बार और देख लेते हैं सवाल को शुरुआत से, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। प्रश्न पूछा गया है, एक थैले के ले में 50 पैसे और 25 पैसों के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29 रुपये 75 पैसे हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। हल, माना 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गया x
और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गया y। तब प्रश्नानुसार एक 25 पैसे और 50 पैसे की संख्याओं की संख्या दिया है 94, तो इसको इस प्रकार लिख लिए जैसा बोला है वैसे ही। इसको मान लिया समीकरण 1। फिर आगे बोला है 25 पैसे और 50 पैसों मतलब कुल रुपए की संख्या दिया है। कुल रुपए की संख्या दिया है 29 रुपये 75 पैसा। तो क्या कर लिए, एक्स और वाई के पद के रूप में लिख लिए कुल रुपए को। तो जो 25 पैसा और 50 पैसा है उसको हम रुपए में बदल लिए। 25 पैसे को रुपए में बदलने के लिए क्या कर देते हैं, उसको 1/4 से भाग दे देते हैं। और 50 पैसे को रुपए में बदलने के लिए क्या कर देते हैं, 1/2 से भाग दे देते हैं। क्योंकि 1 रुपये में 4 25 पैसे होते हैं इसलिए 4 से भाग दिए। 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं तो इसलिए 1/2 से भाग दे दिए। ठीक, अब ये हो गया। ये वाला भी समीकरण हमको इस पैसे वाले समीकरण के रूप में दिख रहा है। अब इस दूसरे समीकरण को हल करके इस प्रकार समीकरण हमको बना लेना है। तो क्या कि इसको हल करने के लिए जब भी ऐसे दिखे, ठीक है, भिन्न के रूप में दिखे, तो हम क्या करते हैं, उनके हरों का लघुत्तम निकाल लेते हैं। ठीक, बटे वाले पद में दिखे 2 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4। ठीक, अब इस 4 को इस 4 से भाग देंगे तो आएगा 1। उस 1 का उसी के ऊपर वाले पद से गुना करके लिख दिए, तो 1 का गुना 1 से करेंगे तो x आएगा। जो प्लस का चिन्ह है उसको प्लस लगाए। अब दूसरे पद में आए, इस 2 से इस 4 को भाग दिए। ठीक, 2 से इस 4 को भाग देंगे तो आएगा 2। जो 2 आया उसी के ऊपर वाले से गुना करके लिख दिए, तो क्या आ जाएगा, 2 y से 2 का गुना हो तो 2 आया। ठीक, बराबर इस वाले पद का हल करने पे ऐसा आया। ठीक, बराबर के उस पार 29 रुपये 75 पैसे। अभी इधर वाले बट्टे वाले में है तो इधर वाले को भी बट्टे वाले में रख लिए ताकि ये हल करने में आसानी हो। या कि ये तिर्यक गुना कर दिया, इधर के ऊपर वाले का इधर के नीचे वाले से गुना, इधर के नीचे वाले का उधर के ऊपर वाले से गुना। तिर्यक गुना कर दिया, x धन 2y का गुना 1 से किया तो वही का वही आया। ठीक, अब फिर 4 का गुना 29 से कर दिया, 29.75 से। x धन 2y बराबर आ गया 119। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अब ये भी हमको दोनों समीकरण मिल गया। इस समीकरण के रूप में लाना हमारा उद्देश्य था। 2 समीकरण मिल गया तो क्या करेंगे, अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 1 का दायां पक्ष 94 छोटा है दूसरे समीकरण के बाएं पक्ष से, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 ये है। दिख रहा है उसका x वाला पद समान है तो ये कट जाएगा। 2y में से 1y घटाएंगे तो बचेगा y। ठीक, 119 में से 94 घटाएंगे तो बचेगा 25। कैसे, 5 में से 4 गया, ये आएगा 5, 11 में से 9 गया तो आएगा 2, तो y बराबर हो जाएगा 25। y बराबर है 25। y के मान को अब इस समीकरण 1 में रख देना है। ठीक, यहाँ पे y का मान रख देंगे तो 25 x धन 25 हो जाएगा बराबर 94। ऐसे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर x धन y बराबर 94 समीकरण 1 हुआ। y के मान जो है 25 उसको यहाँ पे रख दिए, 1 धन 25 बराबर 94 हुआ। अब x को अपनी जगह रखना है, 25 को उधर ले गया है, इधर प्लस था तो इधर आने के बाद माइनस हो गया। 94 में से 25 गया, कितना बचेगा 69। यही x को हम माने थे 25 पैसों की संख्या, तो 25 पैसों की संख्या आया 69। यह 25 पैसों की संख्या है। y का मान आया 25 यहाँ से, y का क्या मान है 50 पैसे, तो यह है 50 पैसों की संख्या। ठीक, इस प्रकार समीकरण का हल निकल गया। x और y का मान निकालना था। अगर आप इस सवाल में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी समीकरण या कोई लाइन समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालकर पूछ सकते हैं कि सर मेरे को यह वाला लाइन समझ में नहीं आया। ठीक है, कृपया इससे पहले वाले वीडियो को जाकर देख ले कि समीकरण कैसे बनाना है, समीकरण का हल कैसे करना है। 1-2 बार देखोगे इसी वीडियो को भी आगे पीछे कर तो भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी 10वीं वाले जो बच्चे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अभी इस समय
स्कूल नहीं लग रहा है उस समय में अपने घर में बैठकर जो भी वीडियो मिल रहा है 10वीं का वह देखकर जो चीज़ें सीखने मिल रहा है वह घर बैठे सीखे और अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। चलिए इसके अगले आने वाले वीडियो में इसके आगे के सवाल को देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, 9। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। इसके आगे आने वाले वीडियो में आगे के सवालों को देखेंगे। चलिए बाकी को धन्यवाद।